हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजीएस क्लासेस। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, द मोल कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे अभी तक जब वो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस की बात करी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस लाइक कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे ਸੀਗੇ मल्टीपल प्रोपोर्शन थे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हमने आज जो बात करनी है ये अब बहुत क्रूशियल आ रही है और ये हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, ये आ रहा है द मोल कॉन्सेप्ट। क्लास नाइन्थ से ही ये आपको पसंद है ना? ये आपका चहेता सब्जेक्ट रहा है क्लास नाइन्थ से। मोल कॉन्सेप्ट अब क्या है, आइए एनसीईआरटी क्लास 11th में क्या दिया गया है इसके बारे में बात करते हैं। किस तरह आपके लिए बेनिफिट रहेगा इस क्वेश्चन को इसके चीज से सॉल्व करने का। हमने ये बात करी अभी, याद होगा लास्ट लेक्चर में, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जब बात चल रही थी तो वहां हमने ज्ञान प्राप्त किया स्टोइशियोमेट्री का, लिमिटिंग रिएजेंट। भाई साहब गजब, बिल्कुल। तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास मोल का हमने जिक्र किया था। मोल एक्चुअली है क्या, दरअसल है क्या मोल? पहले तो हम एनसीईआरटी का समझ लेते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड देयर नंबर इन इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस is really very large. To handle such large number, a small unit of convenient magnitude is required. भैया बड़ी सीधी सी बात है, हम बाजार गए, यूनिट की बात मैं आपको पहले भी समझा चुका, और हमने गलत यूनिट यूज करी तो मजाक बन के रह जाएंगे, है ना? मोल जो है, 1 मोल, ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। भैया ये कुर्सी हो सकती है, 1 मोल कुर्सी मंगा ली, 6.022 10⁻23 कुर्सियां हो गई। आप कह सकते हैं 1 मोल पेन, यानी इतने पेन मंगा लिए। 1 मोल ये, 1 मोल तरबूज। अरे भाई अब 1 मोल सेब मंगाने चले गए, कुर्सी मंगाने चले गए, इतनी कुर्सियां बावले हो कहां से मिलेंगी? मैक्रो सब्सटेंसेस यानी बड़े पार्टिकल्स के लिए मोल की कोई उपयोगिता नहीं है। क्यों नहीं हो रही है भैया इतने बड़े? अरे भैया इतने ही ज्यादा नंबर में कुर्सियां कहां हैं दुनिया में, नहीं हो रही वाली, इतनी प्रोडक्शन कहां कर दोगे? तो 1 मोल जो है ये स्मॉल पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए हम मोल को यूनिट को यूज करते हैं, जो कि केमिस्ट्री के लिहाज से बिल्कुल जायज है। मोल क्या होता है? इतने पार्टिकल हो गए। अब मास ऑफ 1 मोल क्या कहा जाएगा? गजब बात, बहुत दिमाग लग जाएगा इसमें। अरे कुछ नहीं भाई, मोलर मास। याद करने के लिए वही तरीका है, याद है ना? 12 ग्राम 1 मोल कार्बन का मास, 12 ग्राम ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं, 16 ग्राम, है ना? एक चीज याद रखिएगा, इसी पे सारे सवाल बनेंगे। सवाल होता है जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन और इज इक्वल टू 12 ग्राम। ये जो रिलेशन है मोल, एटम और मास, या मोल मॉलिक्यूल और मास। मॉलिक्यूल कैसे सर, काहे मॉलिक्यूल क्यों? अरे बाबू 1 मोल ऑफ CO2 की बात करो, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आ जाएंगे। अरे ये मॉलिक्यूल हो गए। कंपाउंड किससे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से। और इंटरनल पिक्चर क्या थी, हमने क्या बताया? मॉलिक्यूल। एलिमेंट किससे बनता है? रिपीटेशन यूनिट क्या रहेगी? एटम, उससे, है ना? तो गजब बात, बिल्कुल। चलिए एक सवाल डिस्कस करते हैं, बहुत ही कॉमन एक सवाल है, और उससे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी मोल में कैसे होती है समझ में आ जाएगा। एक बहुत पुराना प्रचलित सवाल है, बहुत ही फेमस। फ्रॉम 200 मिलीग्राम, अरे सर, है ना? हाँ, आया हुआ सवाल है सर ये तो। 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, 10⁻21 molecules are removed. Calculate
द रिमेनिंग मास इन ग्राम्स। अब सॉल्व कैसे करोगे भाइयों इसको? वीडियो को यहां पर कुछ समय के लिए पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को, सवाल को, इसको 2 मिनट देके सॉल्व करें। 2 मिनट देके खुद सॉल्व करें। आइए, 2 मिनट हो चुके हैं, तो आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया? आप लोगों ने कई तरह के विचार लगाए होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी आपको अगर मैं सिखाऊं केमिस्ट्री के माध्यम से, मोल के हिसाब से, तो सबसे पहले इसको एक सिचुएशन में बदलो। 200 मिलीग्राम दिया हुआ है, इसमें से 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया गया है और रिमेनिंग मास निकालना है ग्राम्स में। यही आप लोगों ने नोट किया है भैया? थोड़ा पानी पिएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही आप लोगों ने नोट किया है, यही सवाल है। तो 200 मिलीग्राम में से 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल CO2 के हटाए गए हैं, तो मास निकालना है। कैसे निकालें? अब कई बच्चे इसमें धुआंधार गलतियां करेंगे। इसको पहले मोल में बदलो, उससे मॉलिक्यूल निकालो, उसमें से इसको निकालो। अरे किसी डेली लाइफ से समझाओ ना यार अपने आप को। डेली लाइफ से कोई एग्जाम्पल लो ना, उससे संभालो इस चीज को। मैंने आपको दिए कितने भाई? 200 रुपए। कहा जाके 3 प्लेट बढ़िया कचौड़ी सब्जी ले आओ। एक कचौड़ी सब्जी की प्लेट है 50 रुपए की, तो मैंने आपको 200 रुपए दिए थे। 3 प्लेट कचौड़ी ला रहे हो, रिमेनिंग पैसा कितना बचा ये बता रहे हो, तो इस प्लेट को कन्वर्ट कराना बेटा पैसा में। 150 रुपए तो 50 बचे। अब ये थोड़ी कर रहे हो कि पहले इसको कचौड़ी की प्लेट में तब्दील करोगे, उसमें से कचौड़ी की प्लेट माइनस करोगे, फिर बची हुई कचौड़ी की प्लेट उसको रुपीस में कन्वर्ट करोगे। बावले हो। एंड दिस इज नोन एज स्मार्ट थिंकिंग। कहते हैं ना स्मार्ट कैसे सोचें। कई लोग आ जाएंगे ज्ञान बांट देंगे, स्मार्ट सोचो हार्ड नहीं। ओए होए भाई साहब क्या बात है। ओए बिना हार्ड थिंकिंग के तो उस लेवल पे पहुंचेगा ही नहीं कि जहां तू स्मार्ट सोच पाए। ये वो बेवकूफी है ना। अगर मैं यही मान के चलूं कि स्मार्ट थिंकिंग करनी है, मैंने हार्ड थिंकिंग तो करनी नहीं। मैं क्रिकेटर हूं, मैं तो स्मार्टली शॉट मारूंगा, बॉलर जैसी बॉल डालेगा वैसे मार दूंगा। अरे बावले, जब तक तू सालों प्रैक्टिस नहीं करेगा, कई साल तक मेहनत नहीं करेगा, तेरी वो एंटिसिपेशन आएगी ही नहीं। तो बिना हार्ड वर्क के स्मार्ट तक आदमी पहुंच ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो पहले मेहनत करोगे फिर धीरे धीरे स्मार्टली सोच पाओगे। अगर आज इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं सोच पाए तो घबराने की बात थोड़ी है। मेरे साथ ऐसे कई सारे प्रैक्टिस सेशन में आओगे तब चीज समझ पाओगे। देखो दोस्तों, एक बड़ी ही सिंपल सी बात है कि मैं भी क्वेश्चन वैसे पेलम पाली लाऊं कि चलो भाई लाऊंगा, प्रेजेंटेशन PPT मैं भी लाता हूं, बट देख के हर बात ड्रामेबाजी नहीं। चीजों को थोड़ा ग्रेजुअली पढ़ा जाता है। पढ़ाई ड्रामा नहीं है, ये भी समझ लेना। ये जुड़ने का नाम है। अब 11th में जब आ गए हो, ये जुड़ने का नाम है। डूब जाना किसी चीज में, इमर्शन, वही मेन पढ़ाई है। यहां पर समझ में आ गई भाई? तो मुझे करना क्या है? मेरे माइंड में क्लैरिटी है कि मैं इसको नहीं छेड़ रहा, मैं इससे चलूंगा। तो मुझे ये पता है कि मुझे 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल का मास निकालना है। किसके मास निकालना है बेटा? 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल, वो भी किसके? CO2 के। अब देख भाई, ये कहा था मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल और मास, इसी का रिलेशन होता है। अब CO2 का आ गया, तो CO2 के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? अब CO2 का जिसको मॉलिकुलर मास निकालने में दिक्कत है, तो C+2O है ये CO2। इसका 12 ग्राम होता है 1 मोल का मास। इसका 16 लेंगे जी तो 44 हो गया भाई साहब। कोई परेशानी ना? तो इसका हो गया जी 44। तो भैया एक मॉलिक्यूल का निकाल लो गजब तरीके से। 44/6 इंटू 10 की पावर 23। सर जी 0.022 कितने गया? हाँ, अरे पहले 10 साल यही तो बर्बादी करते रहे हो भाई। मैथ्स में नहीं पढ़ा? 6.5 है, 6.5 से नीचे बढ़ाएगा तो 6 ले लेना।
ज्यादा आ जाए तो 7 ले लेना। तो ये तो 0.022 है और 10 की पावर 23 है, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। फोकस। तो ये कितना आ गया भैया, 1 मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, कैलकुलेशन करना तो आसान हो जाएगा ना, मान लिए 7.33। अब ये 10 की पावर 23 था, ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा चेंज, ये तो पता ही है जी। 10 की पावर नीचे से ऊपर गई, साइन चेंज हो गया, क्यों, पहले डिवीजन में था ना, अब ऊपर ले जा रहे हो ना उसको, तो आप साइन नहीं चेंज करोगे। तो 1 मॉलिक्यूल का इतना हो गया जी। अब 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा जी, क्योंकि निकालना तो उसका ही था। तो 7.33, ध्यान से देखते जाना, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो रहा है, आप अपने आप ही मजेदार तरीके से हो रहे हो। ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2। आया मजा। अब देखो मजा, यहां पर देखूं तो ये मिलीग्राम में दिया है भाई ने, ये ग्राम में आ रहा है कितना, 7.33 10 की पावर -2 ग्राम। मैंने कहा था यूनिट बराबर होनी चाहिए। अब 7.33 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम, अगर मैं इसको 73.3 कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, एक पॉइंट यहां बढ़ा तो ये 10 की पावर बढ़ा दी मैंने, मतलब एक तरह से 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड किया, ये हो गया। 10 की पावर -3 ग्राम क्या, है मिलीग्राम है सर जी, अरे हलवा। लो जी, एथे कितना आएगा जी, 73.3 मिलीग्राम, आंसर हो गया 126.7 मिलीग्राम। ग्राम में निकालना था, 1000 से कर दे डिवाइड, तो 0.1267 ग्राम। क्लियर है, हो गया सॉल्व। 2 मिनट खुद जो सॉल्व किया था, वैसा जो उसमें गलती थी उससे इसको मैच करो, समझ में आएगी कहानी। तो भैया ये होता है मोल, मोल में इतनी होती हैं एंटिटीज, ये रहा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जैसे 6.022 था तो उसमें 23 तो हमने लगाई दिया जीरो, बस खत्म कहानी, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये 6 पॉइंट भी होता तो भी चला लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। ये वही चीज है, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज दिस मच ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इतने आयंस, फॉर्मूला यूनिट्स। अगला है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकाली जाती है भाई, सिंपल सी बात है, बचपन से परसेंटेज निकालते हो, है ना, कैसे निकालते हो, जिसके निकाल रहे हो वो, जैसे मान लो केमिस्ट्री में तुम्हारे आ जाएंगे, हमसे पढ़ते चलोगे तो 99 तो मिनिमम आ जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन टोटल मार्क्स कितने थे, 100 इंटू 100 करोगे तो 99% हो गई। वही गणित यहाँ है, जिसका ही मास परसेंट निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास, मोलर मास मतलब, इंटू 100, काम खत्म। चलिए इस पे भी एक सवाल देते हैं, परसेंटेज से भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, भी बहुत बार आया हुआ है। इवन Na2SO4.NH2O is heated, it will lose its 56% of mass. It will lose its 56% of mass and becomes anhydrous. Calculate N. बेटा ये N क्या है, कई बच्चों को तो ये समझ नहीं आएगा, भाई साहब ये N के लिख दिया आपने, हिला डाला आपने, तो भैया N बिल्कुल निकालो N। देखो बालकों, सबसे पहले तो जिनको आता है कि N क्या है, वो अब क्या करें, अब वो फटाफट बैठ के इसको सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, बाकी बालक पहले N समझ लें। देखो बेटा, N हो गया नंबर ऑफ मोल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है नंबर ऑफ मोल, इसके एक मोल में 2 मोल सोडियम है, 1 मोल सल्फर है, 4 मोल ऑक्सीजन है, और अगर ध्यान से देखें तो n मोल वाटर है। जैसे CO2 के 1 मोल में 1 मोल एटम ऑफ कार्बन है और 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन है। क्लियर है ना बात ये, अब ये है, अब n निकालो, 2 मिनट देखो, n निकालो, वीडियो पॉज करो फिर बता रहा हूं।
देखें अब, तो आप लोगों ने अब 2 मिनट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आइए वापस, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। तो बेटा कहानी क्या है? कहानी है, इसको हीट किया, हीट करने पर 56% मास जो था वो खत्म हो गया और ये रह गया अनहाइड्रस। इसका मतलब जो पानी का कंटेंट था वो 56% था और जो रिमेनिंग इसका था वो 44% था। ओए होए, अरे कॉमन सेंस है भैया। अगर इस पूरे में ये वाला हिस्सा 56% है तो ये वाला 44% है। कई बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं 18n वाला। देखो हम चलेंगे यहां पर भी बड़े सिंपल सोच से, कॉमन सेंस। हम चलेंगे नोन टू अननोन। हम एक पार्टी में गए, हमें कोई शख्स अच्छा लगा, हम उसको नहीं जानते, पर जिसकी पार्टी में गए हैं उसको तो जानते हैं। अब डायरेक्ट जिसको नहीं जानते और अच्छा लगा उससे कांटेक्ट करने जाएंगे, चप्पल खाने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो जिसकी पार्टी में गए हैं उससे कहते हैं भैया इंट्रोड्यूस कराओ, हाँ या ना? नोन से अननोन। जिंदगी में हम नोन से अननोन जाते हैं। अब कोविड की बीमारी चल रही है भैया, अब लोग डॉक्टर वगैरह क्या कर रहे हैं, सब वैक्सीन क्यों बनाई? क्योंकि पहले ऐसी जो वायरल डिजीज थी उनसे बचाव के ये तरीके थे। तो वो जो पहले जानते थे, जिनके बारे में हम जानते थे, जो नोन था, जो दवाइयां इनमें काम हो सकती थी, वो नोन दवाइयां, नोन तरीके इस अननोन बीमारी में लगाए। यस और नो? तो नोन से अननोन जाया जाता है। हमारे यहाँ तो लोग अननोन से अननोन चल रहे हैं। क्यों बेवकूफ़ी मचा रहे हो भैया? नोन से अननोन चल लो। हमें ये पता है कि इस पूरे का 56% ये है और 44% ये है। तो पूरा मास ले लो भैया इसका x, गजब। और x का 44% Na2SO4 का मास हो जाएगा। अब Na2SO4 का मास कैसे हो जाएगा बेटा? Na2SO4, तो 2 Na है इसमें, 1 सल्फर है जी, 4 ऑक्सीजन है। तो 46 प्लस 32 प्लस 64। अगर फर्स्ट 20 के मास वगैरह याद नहीं है तो याद कर लो भाई, अब 9th में याद हो जाने चाहिए थे। और अगर मेरे साथ फिजिकल क्लास में बैठे होते तो अब तक कुट गए होते, अगर ये फॉर्मूला मास वगैरह याद नहीं थे। तो ये टोटल मास निकल कितना आ रहा है बेटा? 142, 142। तो x मेरा कितना हो गया? 142 100 अपॉन 44, ये आ जाएगा नियर अबाउट 322। तो इस पूरे का मास कितना हो गया? 322। उसमें से इसका कितना है जी? 142। पूरे का 322, इसका 142, इसका कितना हो जाएगा पानी का? 180। अरे 322 के दो हिस्से हैं, एक 142 है, तो बचा हुआ क्या है? 180। 142 किस में है? एक में 180 दूसरे का हो गया। और n क्या था बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और मोल्स हमने क्या देखा था, पहले भी समझ गए हम। मोल जनरली क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना हो गया? 322 माइनस 142, दैट इज 180। मोलर मास 18। लो जी 10 आ गया आंसर। तो n इज इक्वल टू 10। समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर दोबारा देखो इसी चीज को, बट इस तरीके से। अब ये तो हमने समझा, एनसीईआरटी तो हलवा चलता है भाई साहब। एनसीईआरटी दो चीज निकलवाता है इसमें, कहता है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो भैया और मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालो। पहली बात तो ये दोनों होते क्या है, आइए जरा ये जानकारी लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये देता है बेटा सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। भाई साहब, एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का सिंपलेस्ट रेशो दे देगा ये कि यही ऐसे है। और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है जी?
टोटल नंबर ऑफ द स्पीशीज इन ए फॉर्मूला। कैसे भला, आइए देखते हैं, आनंद लेते हैं, एक सवाल के थ्रू देखेंगे इसको, तब बढ़िया रहेगा। एनसीईआरटी का सवाल लेते हैं। अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन। चलिए, तो अब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप मेरे साथ। प्रॉब्लम 1.2। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सबसे पहले गिवन लिखेंगे। 4.07 हाइड्रोजन है जी, 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है, और 71.65% क्लोरीन है। सब मिला के 100% है। इट्स मोलर मास इज दिस। इट्स कंपाउंड का जो कंपाउंड दिया हुआ है उसका मोलर मास कितना है भाई? 98.96। 99 ही ले लेता। ये सब गिवन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कहां खड़े हो और कहां पहुंचना है। वो लता मंगेशकर साहब का एक गाना है, मैडम हमारी लता मंगेशकर जी बहुत प्यारी सिंगर है, उन्होंने वंदे मातरम गाया था। हम छोटे थे तो बड़ा क्लियर रहा था मेरे माइंड में, लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए। जाना है हमें चांद से आगे, खड़े हैं कहां पे हम। मतलब बनना तो भैया डॉक्टर है, नीट निकालना है, चाहिए तो आईआईटी की सीट। अबे देख तो ले कहां खड़ा है। यानी अपनी अभी की प्रेजेंट लोकेशन और कहां पहुंचना है, ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। और ये कैसे क्लियर होंगी? जब इंसान के डिसीजन लेने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। और वो कैसे होगी भाई? इन प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तू सवाल तो सॉल्व करेगा नहीं, रट्टे मारेगा, ट्रिक्स सीखेगा, फिर कहेगा कि मैं डॉक्टर सक्सेसफुल क्यों नहीं बना, मैं इंजीनियर टॉप का नहीं बना, मेरा करियर बहुत अच्छा नहीं हुआ। अबे कद्दू, तेरे ही तो कारनामे थे। तू ही तो मेहनत नहीं कर रहा था, तू ही तो राइट टाइम पे ट्रिक्स सीख रहा था। मेहनत करता, है ना, डिफिकल्ट चीजें फेस करता तो जीतता भाई। जैसे गिवन लिख लिया मैंने, ये सब दे रखा है। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूलेज। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है भाई साहब, मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है भाई साहब। चलो भाई साहब निकाल लेते हैं। फिर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो रेशो देखना पड़ेगा। सर परसेंटेज दे तो रखी है, रेशो दे तो रखा है, अरे मास का है गुरु। फॉर्मूला जो होता है वो मोल से निर्धारित होता है ना, मास से थोड़ी। CO2 में बताया नहीं था मैंने, 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन का है तो 2 मोल ऑक्सीजन के चल रहे हैं वहां पर एटम के। 1 मोल कार्बन एटम है, 2 मोल ऑक्सीजन एटम है। पल्ले पड़ गई बात। तो मोल निकालने होंगे तो सर निकाल लो, फिर गिवन मास कहां से लाओगे भाई? परसेंटेज दे रखी है, टोटल 100 है, फिर यही मान ले मास। तो हाइड्रोजन के मोल निकाल ले पहले। हाइड्रोजन के मोल कैसे आएंगे? गिवन मास कितना है? 4। 4 ही ले ले इसको। अरे एक मिनट, हाँ जी। और दूसरा क्या है? कार्बन का ले ले 24, इसका ले लेंगे 72। खत्म करो कहानी, सिंपल हो जाता है मामला। तो कार्बन का कितना हुआ जी? 24/12 2। और क्लोरीन कितना हो गया जी? 72/35.5। तो नियर अबाउट इसका भी 2 से कुछ ऊपर ही है, लेकिन 2 ही है लगभग, है ना। तो ये मोल आ गई जी। इसके हो गए भैया 4 मोल, इसके 2 मोल्स। अब मैंने क्या लिखवाया था भैया? सिंपलेस्ट रेशो। तो सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकलेगा? सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर लो। तो इसको भी 2 से करा, इसका 1, इसका भी 1। तो ये सिंपल रेशो आ गया ना भाई। सबसे छोटे वाले के रिस्पेक्ट में कितने हैं, तभी तो रेशो आएगा, सीधी बात। ले भैया, तो कार्बन का 1, H का 2 और Cl का भी 1। तो ये CH2Cl हो गया। ये हो गया सिंपलेस्ट रेशो। तो ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलो भाई चेक कर लें जी। अब देखो एनसीईआरटी ने तो वही जो हमने करा उसको प्रॉपर भाषा में समझा दिया। कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम्स,
क्योंकि 100 मान लिया, इसी को ग्राम में ले लिया, ये आ गए धूम मचाते हुए। उसके बाद मोल चाहिए तो ये मोल आ गए, कोई दिक्कत भाई, मोल निकाल लिए वही सबके। उसके बाद गुरु डिवाइड करा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या है भैया, सबसे छोटे वाले के रिस्पेक्ट में रेशियो निकालो। तो हमारा आ गया CH2Cl, चक दे फटे भाई, यही है। तो सिंपलेस्ट रेशियो तो यही हो गया जी। चलो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, अभी जो सिंपलेस्ट रेशियो है ऐसी कितनी यूनिट है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ यूनिट बता दोगे ना, वो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मतलब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ दी स्पीशीज आ जाएगा। तो कैसे निकालें, ओ ये तो मुश्किल हो गई। अरे कोई मुश्किल नहीं है यार, टोटल मास तो इतना है और एक सिंपल यूनिट का मास निकाल लो। नहीं समझे, अबे 200 रुपये में कितने समोसे आएंगे, अगर एक समोसा 20 रुपए का है तो 10 आएंगे, कैसे पता, टोटल नंबर क्या है 200 और सिंगल यूनिट का कॉस्ट कितना है वो मालूम कर लो, काम खत्म, 20 है। तो ये सिंगल यूनिट है और टोटल मास ये है, तो सिंगल यूनिट का मास निकाल लो। सिंगल यूनिट का मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सिंगल यूनिट यानी क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास CF2Cl। तो कार्बन का कितना होता है बेटा 12, फ्लोरीन कितना चला जाएगा, CF2 क्या था, H2 था। F कहाँ से आई गौरव जी, ज़्यादा ही जज्बाती हो गए हो, तो मैंने यहाँ F लिख दिया क्या, नहीं H2 लिखा, दिमाग में F कहाँ से आया, मे भी P ब्लॉक की क्लास चल रही थी अभी। तो ये 2 हो गए, ये 35.5 हो गए, तो 12 और 2 14 और ये तो 49.5 हुआ जी। ये मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास हो गया। अब इसकी कितनी यूनिट होंगी, मोलर मास से डिवाइड कर लो, एन बोल लो कितनी यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। मोलर मास कितना था भाई साहब हमारा 98.96, एम्पेरिकल कितना आ रहा है 49.5, ये लगभग 99 है, ये भी 99 है, तो 2 आ गया, 2 कर दूंगा ना, 2 आ गया, क्योंकि 49.5 इंटू 2 ये बन जाएगा ना, ये 99 है, 2 आ गया भैया। तो यानी अब मैं जो मेरा ये था इसको 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, CH2Cl इंटू N विल बी माई मॉलिकुलर फार्मूला। तो ये हो जाएगा C2H4Cl2, चक दे। चलो जी देखो, ये वही करा जी, 2 आ गई, मल्टीप्लाई कर ली, अरे गजब, तुम तो होशियार हो गए भाई साहब। सर आपने जो क्वेश्चन दिया था परसेंटेज के ऊपर वो तो बड़ा तोड़ लग रहा था, ये तो हलवा लगा। तो एनसीईआरटी के सवाल हैं, हलवे रहते ही हैं, फिर भी बच्चे कहते हैं कि हमसे जेईई मेन वगैरह के सवाल होते नहीं। तो हमारा आज यहाँ तक आता हुआ ये कहानी। इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट मैं आपको समझा ही चुका हूँ बच्चों पहले। तो आपके लिए होमवर्क रहा 1.3 और 1.4 और 1.5, ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क रहे, ये आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। आज ज़्यादा लंबी जरूरत भी नहीं है, इतना पहले प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन कराए हैं, मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराए, इसको ढंग से प्रैक्टिस करो। और परसों वाली क्लास में फिर मैं आई टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन फुल डिटेल, जो एनसीईआरटी का है, क्योंकि यहाँ तो हम एनसीईआरटी चल रहे हैं लेके, और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के बाद तो ये चैप्टर खत्म है एनसीईआरटी में, गजब। फिर तो पिछले वाले ये जो क्वेश्चन है, एक क्लास में हम पढ़ें कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन और फिर क्वेश्चन शुरू कर देंगे, दो क्लास का तुम्हारा रह गया ये चैप्टर, फिर आएंगे बहुत बड़े चैप्टर पे, क्वांटम पे, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आई होप जो पढ़ा रहा हूँ वो क्लियर है बच्चों। एक मेरी भी रिक्वेस्ट है, देखो जो क्वेश्चन आपको मैं कम्युनिटी टैब के अंदर दूंगा वो जरूर कीजिएगा। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कम्युनिटी टैब सर हमें आप डालते हो तो मिलता नहीं, अरे भाई तो फिर मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो पता लगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो भैया, उस केस में तभी बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, आनंद आएगा। ठीक है, वैसे मैं बोलता नहीं, चलो कोई नहीं, कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड इफ़ यू वांट कि तुम्हारे दोस्तों को बेनिफिट हो तो शेयर भी कर लो। ठीक है, बाकी तो मज़ा आ ही रहा है मेरे को, तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। चलो आई होप तुम भी मेहनत करोगे, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।